ये होते मेंस के नोट्स, इसे हमें वन पेजर नोट्स में कंसाइज करना। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हमें नहीं करना है क्योंकि इसकी नीड नहीं है, और मेहनत वहां करेंगे जहाँ पर रिटर्न मिले। अगर हम मॉडल आंसर नहीं देख रहे तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो हमारे जैसे इस बार भी प्री में दिक्कत आई कि हमने सिर्फ नोट्स को पढ़ लिया। एक दिक्कत ये भी आई कि हम टेस्ट लगा के इवेल्युएट नहीं कर रहे ना, तो ये प्रोसेस हम डे 1 से स्टार्ट रखेंगे। राघव, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो एनसीईआरटी आपको बोली थी, और नेक्स्ट थी पॉलिटिकल थ्योरी, बताइए कितनी हुई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पूरा हुआ है और पॉलिटिकल थ्योरी में अभी स्टार्ट ही किया है। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी आपने स्टार्ट किया है आज। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपने कितने 3 दिन में कर दिए थे ना उसको, ठीक है। उसके नोट्स बताइए जो आपने बनाया जी। और एनोटेटेड वर्जन आपने रेफर किया था? नहीं। तो उसको आप देखिएगा, प्लस उसके पीवाईक्यू हमें करने हैं, जैसे कि लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्टली उस एनसीईआरटी से आया था, देखा आपने एनसीईआरटी में? लोकल गवर्नमेंट, हाँ, लोकल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज, तो ये आपने देखी थी? जी जी, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के आप नोट्स दिखाइए। अच्छा, बाकी आपकी हैबिट ये है ना लिख के पढ़ने वाली हैबिट है। ओके, ठीक है। वैसे हर एनसीईआरटी के नोट्स की हमें इतनी नीड नहीं है क्योंकि जो एनोटेटेड वर्जन है उसमें ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, प्लस वहाँ पे पीवाईक्यू भी आपको दिखाया हुआ है। बट एनीवे, अगर राइटिंग की हमारी हैबिट है तो वो अच्छी चीज है। देखिए, जो हम एक तो एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हैं, ये जो मोस्टली प्री स्पेसिफिक बना रहे हैं, मेंस के लिए तो अलग कंटेंट चाहिए। एक टॉपिक के लिए इतना सारा मत लिखिए, कंसाइज करना है, सिंपल। आप सोचिए, प्री के पहले इतना टाइम होगा कि इतना कंटेंट हम लिख पाए? दूसरी चीज इसमें जैसे आप देखिए, ये जो फ्लैश नोट्स है पूरे हमारे उसके हिसाब से है। अब प्रीलिम स्पेसिफिक कितना कंसाइज बनाया हुआ है, ये हमें फोकस करना है। जैसे कि आप यहाँ कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आपने भी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा, एक टेबल बनाई, सारी चीज एक पेज में, सारी चीज सॉर्टेड। अगर आप भी नोट्स बना के पढ़ने की आदत है तो कंसाइज बनाइए, वो फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। मैं इसको फॉलो कर लूंगा वैसे। नहीं, ये तो मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, नहीं, यही आप ले जाना, ये आप ही की वैसे तो। ये रेट्स क्लियर हुई होती क्या है? हाँ, रेट्स क्लियर है। 5 बताओ। मैंडेमस गवर्नमेंट के खिलाफ देते हैं, प्राइवेट पब्लिक में जो अपना लीगल काम नहीं करते हैं उसके खिलाफ, कि आप क्यों नहीं कर रहे हो वैसे। ठीक है। हेबियस कॉर्पस का मतलब? हेबियस कॉर्पस होता है कि आप अपने हिसाब से एक दो नोट है उसमें भी अभी। नहीं, कोई नहीं, आराम से बोलिए। कंफ्यूज हो गए? जी जी जी। ठीक है। क्यू वारंटो मतलब देते हैं अपना किसी इशू को लोअर कोर्ट हायर कोर्ट के लिए उसमें इशू करते हैं। नहीं, वो तो प्रोहिबिशन होता है। अच्छा, प्रोहिबिशन के लिए एक बार फिर देखना। हाँ, देखिए, यही कंफ्यूजन होता है। जी जी, कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन आराम से, बिल्कुल हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जी जी। ये रेट्स वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमने लिख भी ली, फिर भी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? फोकस नहीं था इस चीज पे। जब भी नोट्स बना रहे हैं, एक तो एक्टिव रिकॉल करिए। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम ये चैप्टर है कि हमने और राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, नेक्स्ट हम किस पे आ रहे हैं? डीपीएसपी पे, चैप्टर पे। डीपीएसपी को स्टार्ट करने से पहले एक बार एक्टिव रिकॉल इसका करिए। ये आपको हर चैप्टर के लिए फॉलो करना है, समझा? दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिया उसके पीवाईक्यू हम देखेंगे। एयर टेबल आपने खोल के देखा अभी कि नहीं देखा? नहीं देखा होगा। एयर टेबल में क्या है, आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि उसमें बिल्कुल सारी माइक्रो थीम्स पॉलिटी की बटी हुई है। अब आप पॉलिटी सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे आप फिल्टर लगाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, यू विल सी दैट क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। हमें ये तो पता है कि एनसीईआरटी में से हमारे क्वेश्चंस आ रहे प्री में, पर बन क्यों नहीं रहे? वही बेसिक बुक्स है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आ कैसे रहे। ये चीज का हमें फोकस करना पड़ेगा थोड़ा। बाकी ये इतना नोट्स क्यों बनाए? ना प्री में पूछेंगे ना मेंस में पूछेंगे, मुझे लगा इतनी मेहनत नहीं करनी है नोट्स वाली चीज पे। इसका ठीक है, बेसिक डिफरेंस पता। अभी आपने प्री के लिए अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमीशन लिखा जी। इसे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल बोलो, रिमूवल क्या है?
अब इम्पीचमेंट वो सुप्रीम ये पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट पार्लियामेंट करो। रेजोल्यूशन पास ये करेगा। कितना कंसाइज बना, आपने आधा पेज भर दिया। अगर प्री के नोट्स है तो कंसाइज बनाओ, नहीं रिवाइज कर पाओगे आप। जी दूसरी चीज, ऐसे नोट्स तो आपके पास बने हुए हैं ना, जी वो जो आपने नोट्स बताए थे मुझे उस कॉपी में, उसमें जी। यही तो नोट्स है, जी। तो डबल मेहनत कर रहे हो आप तो। हम्म, इससे तो क्या आ रहा है, फिर से दूसरी एनसीईआरटी ये बना दिया आपने। और उसको शॉर्ट्स में करना। इसको बहुत शॉर्ट में बनाओ। अगर नोट्स से पढ़ने की आपको आदत है, जी, जी। पहली चीज तो सिलेक्टिव हाईलाइट एनसीईआरटी को कर लो। उसके अलावा अगर नोट्स बना के ही पढ़ना है तो सिंपल सा ये काम करो, जितना क्रिस्प आप बना सको प्री के लिए उतना क्रिस्प हमें नोट्स बनाना है, इतने ज्यादा मत लिखो। ठीक। क्या लिखा है ये सारा? कहाँ से अडॉप्ट किए थे पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सब? वर्ड टू वर्ड सारी एनसीईआरटी लिख दी क्या? नहीं, और थोड़ा फिर आपका अप्रोच ये रहेगा कि अब मैं ये पढ़ लूँ, एनसीईआरटी नहीं पढ़ूं। नहीं एनसीईआरटी भी फिर से करेंगे। एनसीईआरटी भी करनी है, बट अब जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे ना, ऐसा नोट्स नहीं बनाएंगे आप। जी बहुत क्रिस्प, पूरी की पूरी एनसीईआरटी मत छापो वापस। ठीक। दूसरी चीज, थोड़ा खुद आप देखो, ये ऐसी मैं कॉपी अगर एग्जामिनर के सामने रखूँ तो प्रेजेंटेशन अच्छा है? नहीं। नीट लिखने की जरूरत है। जी जी। प्रेजेंटेशन आप देखिए जैसे किस तरीके से करेंगे। किसी भी टॉपिक का आप नोट्स अगर बना रहे हैं, जी। हेडिंग डालिए। अब प्री वाले नोट्स बना, बिल्कुल क्रिस्प बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रॉड हेडिंग दीजिए कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी एक एक लाइन लिखते जाइए। फिर अगर कोई चीज आपने ऐसे डाला है, इनबॉक्स करिए उस चीज को, उसके अंदर डाल दीजिए। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा साफ रखिए, चाहे रफ काम है, बट ऐसी आपकी आदत हो जाएगी। जी जी। और ये आदत बन चुकी है आपकी, ये कहीं से भी एरो निकाल दिए। ये क्या है, हम फ्लो चार्ट क्यों यूज करते हैं कि प्रेजेंटेशन इनहेंस हो, मतलब मेंस में तो इसीलिए करते हैं ना। ये उल्टा हमारा प्रेजेंटेशन गिरा रहा है। फ्लो चार्ट में अलाइनमेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये सारे आर्टिकल नंबर से लिख दिए। आर्टिकल्स में भी नंबर्स में भी कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल नंबर याद नहीं करने हैं सारे। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए वो पूरे याद करने पड़ेंगे। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। डीपीएसपी में थोड़े इम्पोर्टेंट, डीपीएसपी में जो अमेंडमेंट हुए हैं ना, वो करने पड़ेंगे। वो करने पड़ेंगे, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जैसे राइट टू फ्रीडम है, अब आप राइट टू इक्वालिटी, जैसे हाँ, अभी मैं अगर उसमें पूछ लूं आपको कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, किसका होगा? नहीं याद आ रहा होगा। हाँ, नहीं याद आता। नहीं तो इसको, पर इसकी तो टेबल बनी हुई है जैसे लक्ष्मीकांत में, कि राइट टू इक्वालिटी, उसके फिर 4 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, फिर राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट हो रहा। तो ये ऐसे आपने देखी हो? नहीं, उस फॉर्मेट में याद नहीं हो रही। एनसीईआरटी में मैंने देखा तो उसका बनाया भी अपने हाँ, नोट्स में। कहाँ है वो? 14 से 18 है, 18 से नहीं। हाँ, फंडामेंटल राइट तो हमें याद करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल नंबर्स नहीं दिए थे, पर मुझे याद था ऐसे ऐसे आर्टिकल से, तो वो मैंने लिख के इसमें डाल दिया। इसको भी ना थोड़ी सी ऐसे टेबल बनना, जैसे ये है ना, ये जो मैंने बताया ना, इस तरीके से करो। इससे क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट होके दिख रहा है कि अच्छा राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और उसकी ये 4 आर्टिकल्स है। और एनीवे फंडामेंटल राइट के तो सारे हमें याद करने ही पड़ेंगे। अब हमें याद नहीं हो रहे, सिंपल सा टेबल बनाओ, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि रोज उन चीजों को आप चिपका लिया तो देखेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा, एक ही रीडिंग थोड़ी कर रहे हैं हम एनसीईआरटी की, मल्टीपल रीडिंग्स करेंगे ना, तो मल्टीपल रीडिंग में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो काम हमें करना है। यहाँ कुछ आर्टिकल और बाकी जैसे यहाँ अपने जुडिशरी के आर्टिकल्स लिखे हैं, वो सारे याद नहीं करने हैं। इसमें ये वाला लिखे थे जुडिशरी में मैंने कि आर्टिकल 32 जो रेट्स है फंडामेंटल राइट, एफआर में 32 टू 26, ये सारे तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये करने भी, बट हम सोचे कि सारे आर्टिकल हमें याद हो जाए तो मुश्किल है, नहीं होगा। नहीं। हाँ, तो उन पे फोकस मत करो। अब फेडरलिज्म जो टॉपिक है ना, मोस्टली मेंस स्पेसिफिक है,
प्री में ये नहीं आएगा। अब आपने क्या लिखा, मेंस में आएगा तो क्या आएगा? आप कहाँ है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल लिखे आपने, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इसमें? नहीं, इसमें नहीं लिखे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, notes में। कमीशंस लिखनी थी, जी, जैसे जी। सरकारिया पूंजी कहाँ है, वो लिखी कुछ? डिलिमिटेशन कमीशंस के बारे में सरकारिया लिखा है। पूंजी ये कमिटी, नहीं, वो वो सब भी नहीं नहीं, लिखा। कमिटी तो नहीं। फेडरलिज्म जो टॉपिक है पूरा मेंस स्पेसिफिक है, जी। तो उसके अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो ये इतने से में खत्म नहीं होगा। नहीं, वो मैंने सोचा एनसीईआरटी में इतना ही दिया था, बाकी नोट्स मैं तो बाद फिर में एनसीईआरटी पढ़ लेते ना, आपने हाँ। 3-4 चैप्टर के लिए इतने नोट्स बना लिए, इससे जी। अच्छा एनसीईआरटी को सिलेक्टिवली हाईलाइट कर लो जी, जी। और क्रिस्प नोट्स बनाओ। ये रामायण नहीं लिखनी है, आपने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है। ठीक। और ये मेंस स्पेसिफिक नोट्स भी नहीं है। जी, जी। मेंस स्पेसिफिक जो बनाएंगे उसके लिए हम एक्स फैक्टर नोट्स को रेफर करेंगे। और वो कब बनाएंगे, मतलब कंटेंट का समरी नहीं बनाना है हमें, जी, जी। रेदर क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी की समरी बनाना पर्पस नहीं है। जी। पर्पस हमारा ये है कि हमारे मिरर को देखो, क्या है मिरर यूपीएससी में? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को पहले देखेंगे, जो कि माइक्रो थीम्स में आपको मिल जाएंगे। जी। वहां से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन वी विल मेक नोट्स। और मेंस के कंटेंट की आप इतनी टेंशन मत लो, कंटेंट आपको है और आंसर राइटिंग पूरा स्मैश पीवाईक्यू आपको सिखा देगा। वहां पे बिल्कुल क्वेश्चन उठाया, उसको अप्रोच कैसे करना वो चीज हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट में मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, जो प्री में आता है तो कि 73rd में क्या ऐड हुआ, 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, और वही परमानेंट वॉलंटरी प्रोविजन उस हिसाब से है। ये आपने हिस्ट्री लिखी है ना पूरा इवैल्यूएशन की? नहीं, ये नहीं लिखना है, कोई नहीं है। फर्स्ट स्टेप की अब जो पॉलिटिकल थ्योरी के आप नोट्स बनाएंगे ना, ये नहीं करेंगे। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मेंस का टॉपिक है, आपने इतने में खत्म कर दिया, ये हमें नहीं करना है। इससे अच्छा है कि नोट्स जैसे कि आप ये देखिए, अगर गवर्नेंस के नोट्स है तो हमें कैसे बनाने हैं, कोई सा भी अगर आप जैसे यहाँ से ये जैसे कि एनजीओ का अगर हम नोट्स बना रहे हैं, एनजीओ का नोट्स हवा में स्टार्ट नहीं करेंगे, कंटेंट एक्सपेक्टर से रीड करा जैसे ये है, उसके पहले पीवाईक्यू देखेंगे कि एनजीओ से क्वेश्चन आ कैसे रहा है, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में हम ब्रॉड इंट्रो क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको मिलेगी, किसी एक्ट में डिफाइंड हो तो वो डालेंगे, ये सारी चीजें हम मिल गई, सिलेक्टिव हाईलाइट कर दो, बस हो गया काम। फिर उसके फिर ब्रॉड सब हेडिंग्स आती रहेगी कि अच्छा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें इश्यूज क्या है, उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। ये होते हैं मेंस के नोट्स, इसे हमें 1 पेज नोट्स में कंसाइज करना। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इसकी नीड नहीं है, और मेहनत वहां करेंगे जहां पर रिटर्न मिले। एक इस मेहनत का क्या फायदा, नीड फूड रेगुलेशन और पूरी चीज यहाँ पे कवर्ड है। इस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ कि आपको जो चाहिए था कि आज मैं नोट्स रिव्यू कर लो, नहीं ये पर्पस सही था, बट इन नोट्स को बहुत सुधारने की जरूरत है। दूसरी चीज प्रेजेंटेशन पे काम करना रहा, ऐसा नहीं चलेगा, कहीं से भी एरो नहीं। अब जब आप लाओगे ना कॉपी, मुझे एरो स्ट्रेट चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े एरो मत बनाना, इनका कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क हो गई। अब हम आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, उसको आप 2 या 3 दिन ले लेना, 3 दिन में आपको पॉलिटिकल थ्योरी खत्म करनी है। डायरी दीजिए आपकी, ये वाली डायरी आपको हर वीक कैरी करनी है, ठीक है। इसमें आपके टारगेट्स लिखे रहेंगे, आज डेट क्या है 9, ठीक है। 16 तक के मैं आपको टारगेट दे रही हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क डन है हमारा, पॉलिटिकल थ्योरी आपको करनी है, 3 डेज में आप इसको खत्म करेंगे। देन यू विल गिव मेंटरशिप टेस्ट, ये आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी का टेस्ट है, इस टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, और इसकी पूरी इवैल्यूएशन शीट आपके मेल पे आ जाएगी। यू विल शेयर दैट पीडीएफ टू मी। आने से पहले आपको क्या करना है, उसके मॉडल आंसर्स को गो थ्रू करना है। 2 आवर्स में क्वेश्चन गलत करेंगे, फिर आपको क्या काम करना है कि व्हाई यू गॉट द क्वेश्चन राइट, व्हाई यू गॉट द क्वेश्चन रॉन्ग। आप फिर सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको डिस्कस करना है। अगर हम मॉडल आंसर नहीं देख रहे तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और जो हमारे जैसे इस बार भी प्री में दिक्कत आई कि हमने सिर्फ नोट्स को पढ़ लिया, एक दिक्कत ये भी आई कि हम टेस्ट लगा के इवेल्युएट नहीं कर रहे ना, तो ये प्रोसेस हम डे 1 से स्टार्ट रखेंगे। तो ये आपका दूसरा काम रहेगा कि मेंटरशिप टेस्ट आप लगाएंगे, उसकी राइट क्यों है, रॉन्ग क्यों है। फॉर एग्जाम्पल ये 200 नंबर का पेपर है, अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके सही होंगे, कुछ गलत होंगे। मुझे उन सबका जवाब चाहिए कि अच्छा मैम ये सही क्यों था, ये गलत क्यों था। आप एक ब्रॉड आइडिया अपने को होना चाहिए कि हाँ मैम जो पढ़ा था वो तो मेरा सही गया, और यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हुआ। सिंपल सी बात है, जब तक गलती पता नहीं होगी आप सॉल्व कैसे करोगे। जैसे वही बात है ना कि फत्तर से आप ठोकर खा रहे हो, पता ही नहीं कि फत्तर है यहाँ पे, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए, और फिर क्वेश्चन लेके आओगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग में इस टेस्ट का हमारा डिस्कशन होगा। एक चीज है कि सीसेट की क्लासेस, इस बार भी आपका सीसेट बिल्कुल आपने अच्छा नहीं किया है, तो सीसेट हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 उसमें टॉप नहीं करना है, क्वालिफाई करना है, बट हमने देख लिया ना कि हमारा वीक ज्यादा है। अब ये जाके काम हम फिर से
जनवरी फरवरी में करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर रहेगा कि जीएस रिवाइज करेगी सीसेट। तो अभी सिर्फ 1 घंटा देंगे, ठीक है। इसके लिए कितना, 1 घंटा, 1 आवर आप इसके लिए स्पेसिफाई करेंगे। और इसकी आप क्लास देखेंगे। क्लासेस अगेन मैंने आपको बता दी है, पोर्टल वाली क्लासेस आपको देखनी है, और उसके अगर नोट्स आपके पास जो पहले हैं या तो वो देखेंगे। बट सीसेट में फोकस नोट्स का नहीं होता है, किसका होता है फिर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस। लाइक आप मैथ्स में क्या बनाओ, नंबर सिस्टम का क्या एक फॉर्मूला लिख गया, नोट्स बन गया। नोट्स का क्या काम है इतना। और अभी सीसेट आप देख ही रहे हो, हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, लाइक वी कांट से कैसा आ रहा है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने जैसे कि अगर नंबर सिस्टम करा तो अभी आप ये करेंगे, जैसे इस वीक हम मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम और एक और टॉपिक प्रोबेबिलिटी दे दूं, जी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्लासेस में देख के जो शेड्यूल क्लासेस में है वो नहीं, आप वो फॉलो कर लेना, बट प्रैक्टिस करेंगे। इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है, एक काम करिए, एक बुक ले लीजिए। मार्केट में देखिएगा कि सीसेट की, जिसमें है मेरे पास, आपके पास बुक है कि हर टॉपिक वाइज दे रखा हो। जैसे कि अगर नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए, प्रोबेबिलिटी है तो उसके जितने क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए, ये बुक है। तो आप क्लास देखेंगे, क्लास देखने के बाद वो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 1 घंटा डेली इस काम में जाएगा, 1 से 1.5 घंटा आप सीसेट को दे सकते हैं, ठीक है। ये 3 दिन का काम बाकी है, 1 दिन में, आधे दिन में ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट काम जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लक्ष्मीकांत, इसका आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक आपको फर्स्ट पार्ट करना है। और एसएम अभी हार्ड कॉपी आप नीचे से लेके जाएंगे। अब एसएम को करना कैसे है, 30 days वीकली, नहीं वो तो 30 पेज की पीडीएफ है, बट उसके नोट्स आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि नोट्स बनाओ कि नहीं बनाओ, यही आपका क्वेश्चन था ना। देखिए उसके जो प्री स्पेसिफिक नोट्स होते हैं वो एनीवे एटॉमिक नोट्स करके आपके पोर्टल पे मिलेंगे। जैसे कोई भी इस वीक में जो भी मेन से प्री स्पेसिफिक कोई न्यूज आई होगी, जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंट्रोड्यूस की है, या फिर ये नई स्पीशीज फाइंड हुई है, या साइंस की कोई न्यूज, तो वो एटॉमिक नोट्स में मिल जाएगी। तो वो आप मत करिए काम, वो एनीवे मिल रहा है। और जो एटॉमिक नोट्स है ना वो आपको मंथली मिलेंगे, तो उसमें जितनी भी प्री स्पेसिफिक न्यूज होगी वो मिल जाएगी। इसके बाद जैसे अभी हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वीक के आप नीचे से ले लेंगे। इस पीडीएफ को आप सिलेक्टिवली हाईलाइट करेंगे। सिलेक्टिव हाईलाइट का मतलब क्या होता है, एक कलर प्री के लिए स्पेसिफिक, एक मेंस के लिए ऐसे स्पेसिफिक कर लीजिए। और एटॉमिक नोट्स में मंथली आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ से रिविजन हो जाएगा। प्लस पूरे मंथ का टेस्ट होगा करंट अफेयर का, 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, सारा करंट अफेयर रिवाइज्ड। जून के एंड में पूरे जून का होगा, तो करंट अफेयर सॉर्टेड हो जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की इस चीज की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी चीज आपने पूछा था कि एसएम में मेंस के नोट्स बनाऊंगे नहीं, तो जैसे कि आपकी कॉपी है ना, ऐसी एक कॉपी ले लेना, दो इतनी मोटी जरूरत नहीं है, डिवाइड कर लेना सेक्शन कि ये ज्योग्राफी, ये पॉलिटी, ये इकोनॉमी, ये इन्वायरमेंट, ये गवर्नेंस, ये सोशल जस्टिस, इस तरीके से बांटा। उसमें कोई केस स्टडी आ रही है तो उसका आप नोट बना लेना, बट किसी भी टॉपिक का आधे पेज से ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा। 2-3 लाइन में भी चलेगा। जैसे कि मान लो अगर गवर्नेंस की आ गई कि किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने कोई प्रोग्राम निकाला कि जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, तो ये इसमें क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना मीन्स में, बट इसे हम एथिक्स में यूज कर सकते हैं, तो उससे आप एथिक्स के सेक्शन में लिख लो। ये मेंस वाला काम आप कर लेना। ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भी उसमें ऐड कर सकते हो। बाकी जो पूरा आर्टिकल दिया है उसकी समरी बनाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा एसएम से ही पढ़ लेंगे। दूसरी चीज, इस बार एसएम की आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। वो कॉपी आप मुझे भेजेंगे, लाइक मुझे देखना है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं, तो ही हम उस पे फीडबैक दे पाएंगे। आंसर राइटिंग मतलब क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल शेड्यूल मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हुए कि नहीं? जी मैम, एक यूपीए करके है। हाँ, तो उसमें बिल्कुल एसएम का पूरा शेड्यूल आता होगा ना, देखा आपने? हाँ देखा है। तो उसमें क्लास कब आ रही है, टेस्ट पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। दूसरी चीज, इसकी जो ये है क्वेश्चंस, वो एसएम फोल्डर है आपके पोर्टल पे, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां रनिंग वाला जो टैब होगा और कंटेंट का टैब, वहां पे हर वीक का अपलोड हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर मॉडल आंसर। एक चीज, 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आप 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं देंगे। ये टाइम हमें धीरे धीरे कम करना है, बट अभी स्टार्टिंग पता चले आप पूरा दिन एसएम की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मत करना वो, क्योंकि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना टाइम, ठीक है। 1 घंटे में जैसे, और चाहे खराब आंसर लिखो, डोंट वरी। दूसरी चीज, उनके जो क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन होगा जो डीप रिसर्च चाहता है, आप उसके लिए गूगल सर्च मत करना। अच्छा। अभी आपको जितना कंटेंट मिल रहा है बस उतना लिखिए, क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो कंटेंट हमारा रेडी होता जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ उन आंसर्स को लिखना और इवैल्यूएशन के लिए सबमिट करना, प्लस मुझे भी देखना,
ठीक तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक तो आपके इस वीक का काम आपको समझ आया? जी मैम। क्या क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करना है। हाँ। उसके बाद अपना लक्ष्मीकांत में जाना है। सीसाइड को first डेली part 1.5 आवर देना है। लक्ष्मीकांत फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। एसएम के हार्ड कॉपीज कलेक्ट करके वहां से पढ़ाई करनी है उसको। यस, हाँ। और एसएम के आंसर राइटिंग वीक के बाद होगी। अभी फर्स्ट वीक का एसएम आ गया, आप लेके जाना। जी 30 पेज की पीडीएफ है, हार्डली 2-3 घंटे लेगी। जी 2-3 घंटे करा, उसके बाद अगर क्लास आपको नीड हो आप क्लास देखेंगे एंड देन सीधा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करके मॉडल आंसर से वैल्यू एडिशन, बस। उससे ज्यादा बहुत नोट्स नहीं बनाने। हम नोट्स सिर्फ वो बनाएंगे जो रिविजिट कर पाए। आप ऐसे कॉपी के कॉपी छाप दोगे तो हम रिविजिट ही नहीं कर पाएंगे। रिविजिट नहीं, और फिर बल्कि हो जाएगा ना कि आप खुद सोचिए कि जनवरी से फिर हमें उस टाइम पे जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, जनवरी से मई तक में हम कितनी कॉपियां पढ़ेंगे? इससे अच्छा तो क्रिस्प का तो ज्यादा अच्छा है। और ये गलती हम इस बार कर चुके। जी मैम, वो नहीं पूरा कर चुका हूँ। ठीक है। अब कुछ डाउट हो तो राघव आप बोलिए। मैम जैसे आंसर राइटिंग कर रहे हैं अभी, हाँ। तुरंत जैसे कोई टॉपिक पढ़े उससे मुझे कंटेंट नहीं आ रहा है। हाँ। तो उसके लिए गूगल ना नहीं, करके मत करो। जितना आ रहा है उतना ही लिख के जितना आ रहा है उतना। सिंपल बात है, हर टॉपिक के लिए आप गूगल सर्च करोगे ना, टाइम ज्यादा जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि एसएम 1 घंटे में आपको खत्म करना है आंसर राइटिंग। कंटेंट अगर आपको उसमें मिल जाएगा, जो पीडीएफ है उसमें अगर नहीं मिल रहा किसी का तो आप मत सर्च करिए, क्योंकि एनीवे जब हम ग्रेजुअली प्रोसेस में बढ़ेंगे ना, आगे जब मेंस की पढ़ेंगे तो एक्स फैक्टर में कंटेंट मिलेगा। तो अभी से गूगल सर्च करके हमें क्यों तैयार करना, वो डबल मेहनत हो जाएगी। मैम जैसे लक्ष्मीकांत फर्स्ट पार्ट है, इसके मैं नोट्स से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उससे थोड़ा अच्छा पढ़ लूंगा। और नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत, नोट्स प्लस लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को ऐसे हम रिप्लेस नहीं करेंगे कि सिर्फ नोट्स पढ़े, ये काम नहीं करना है। दोनों साथ में चलाओ। लाइक आपने नोट्स बनाए हैं और अच्छी मेहनत करी है, तो उससे क्या है, अपने नोट्स को वापस देखोगे तो याद ज्यादा हो। दूसरी चीज, जैसे कि आप मान लो आपने प्रीएम्बल चैप्टर कर लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर आप फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले क्या करोगे, प्रीएम्बल की एक्टिव रिकॉल। क्या होता है एक्टिव रिकॉल का मतलब? खुद से पूछना कि अच्छा प्रीएम्बल था, उसमें कब अमेंडमेंट हुआ, कौन सी कंट्री से लिया, खुद से क्वेश्चन पूछना। और एनीवे वीक के एंड में 16 तारीख को मैं तो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है? हाँ, मैं पूछूंगी तो आपको जवाब देना होगा। तो इससे अच्छा है कि खुद एक्टिव रिकॉल करना, रिटेंशन ज्यादा होगा। क्योंकि आपने मुझे मैसेज में भी बताया था कि रिटेंशन नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, इस फर्स्ट पार्ट में जितने भी आर्टिकल वगैरह उनकी टेंशन मत लेना। मुझसे भी एक बार में आर्टिकल सारे याद नहीं हुए, तो सारे आर्टिकल एक बार में नहीं करना है, ठीक है? ग्रेजुअली करेंगे, ठीक है? हाँ, अब कुछ स्पेसिफिक डाउट? ठीक है, ठीक है। तो ठीक है राघव, फिर हम नेक्स्ट 16 को मिलते हैं। टारगेट कंप्लीट होने के बाद आप मैसेज करना मुझे, फिर मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। आप टेलीग्राम, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके राघव, यस। हाँ।